चलो अब आगे। अपने स्मार्टफोन के लिए चेक करना चाहते हैं या डेस्कटॉप के लिए, हमारी मर्जी है। हमने डेस्कटॉप चूज कर लिया, टेस्ट कोड। तो ये हमारे ऊपर है, जो कोड हमने बनाया है वो वैलिड है या नहीं। अब ये हमें दिखा रहा है वैलिड। अब हम डेवलपर को बोले या खुद अपनी वेबसाइट पे इसको जाके लगाएं, वो हमारे ऊपर है। बात समझ में आई? किसी भी कोडिंग को हम अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पहले गूगल से अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कीमा बनाना है किसने बनाना है? आपका ये डेटा रीड करके स्कीमा गूगल बनाएगा। बनना कहाँ पे है? गूगल के ऊपर बनना है। तो ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है कि आपका स्कीमा सही है या नहीं। अगर स्कीमा सही है तो वैलिड आ जाएगा। तो आप सभी ने अपने अपने जो आपने स्कीमा बनाए हैं सबको वैलिड करके देखो, क्या वैलिड हो रहे हैं, आ रहे हैं वैलिड लिखे हुए। ओके सर, थैंक यू। ओके। चलो तो अब देखो, अब हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप रह गया है कि इस स्कीमा को हम अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाएं। तो हमारे पास हमारी वेबसाइट है, इसका हमें अब ओपन करना है डैशबोर्ड। डब्ल्यू आपके उस वेबसाइट के लिए बोल रहा हूँ जो वर्डप्रेस पे बनी है। यहाँ पे हमें उस सेम पोस्ट पे जाना है, बट हमें कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा स्कीमा का। मैं आपको आपको आइडिया दे देता हूँ। आप जब अपने पोस्ट पे जाओगे आपको स्कीमा लगाने का ऑप्शन कहीं शो नहीं होगा। मैंने यहाँ पे एक प्लगइन लगा रखा है जो इस काम को, हमारे इस काम को कर देता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्कीमा का ऑप्शन है, आप मेरे वाले में देख पाओगे, मैंने लगा रखा है क्योंकि ये विजिबल है। स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा ऑन दिस पोस्ट। हम डायरेक्टली, मतलब अगर टूल के योस्ट एसईओ के थ्रू जाएंगे तो हमें ऑप्शन नहीं मिलता कि हम स्कीमा को चेंज कर पाए। तो इसके इंस्टेड ऑफ दैट हम एक प्लगइन लगा लेते हैं, जिससे कि हम अपनी जो हमने स्कीमा खुद से क्रिएट किया है वो क्रिएट वाला स्कीमा हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लगइन का नाम है स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा ऑन दिस। लेके चलता हूँ आपको प्लगइन्स में ताकि शो कर दो कौन से वाला है, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे जाके मैंने सिंपल लिखना है स्कीमा। जैसे स्कीमा लिखोगे आपके सामने पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा। स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर डब्ल्यूपी, इस वाले को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हो। ये जो स्कीमा आपको दिख रहा है मैगजीन 3 करके इन्होंने बनाया हुआ है, इस स्कीमा को, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो सभी। जो स्कीमा आपने बनाया है वो फिर ऑप्शन आने लग जाएगा, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसका इंस्टॉल हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, बताना मुझे। इस स्कीमा को, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो सभी। ऑप्शन आने लग जाएगा, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। डन है।
तो अब आपने सिंपल उस पोस्ट पे जाना है। जब आप ये एक्टिविटी कर लेते हो तो आपको पोस्ट पे जाना है सिंपल। उस पोस्ट पे आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख लें, अभी पोस्ट पे जाना है। जो स्कीमा मैंने बनाया है उसको यहाँ से इस वाले सेक्शन से कॉपी करूंगा मैं। जी वाले सेक्शन से जो टेस्ट किया था इसके साथ में हमारा कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है। इस कॉपी बटन पे क्लिक करके अपने पोस्ट पे बिल्कुल फुटर पे जाना है मैंने। यहाँ पे हमारे पास स्कीमा का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमें कस्टम स्कीमा पे डाल देना है। हमारा जो पर्टिकुलर ब्लॉग है, जिस ब्लॉग पे हम काम कर रहे हैं, उस ब्लॉग में नीचे बिल्कुल फुटर पे हमें ऑप्शन मिलता है स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा ऑन दिस पोस्ट। इसके अंदर यहाँ पे हमें कस्टम स्कीमा का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आके इसको अपडेट कर देना है। फिर हो गया हमारा काम। ये जैसे ही हमने स्कीमा लगा दिया है, दैट्स ऑल। अब आपको एक एक्टिविटी करनी लास्ट रह गई है। सही लगा है या नहीं इसको भी चेक करना है। पहले बनाया, चेक किया, लगाया, फिर चेक किया कि कल को ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, सही जगह लगा भी है या नहीं। तो आप में से अगर किसी का स्कीमा ना लगे, फिर तो स्क्रीन शेयर करा लेना। आपने वो स्कीमा पहले लगा देना है। ठीक है अर्पणा, आप अगर लैपटॉप से कनेक्टेड है आप स्क्रीन शेयर कर लें। अपडेट कर दो इसको। अब देखो यहाँ पे अर्पणा ने पूरा का पूरा स्कीमा बना के अपडेट कर दिया है। अब इस अपडेट बटन के साथ में आपको यहाँ पे एक एरो बटन दिख रहा है जिससे कि हम ये ओपन कर सकते हैं विंडो। बिल्कुल क्लिक कर दो इस पे। अब आपके सामने आपके ब्लॉग का यूआरएल आ रहा है ऊपर हेडर में, मतलब यूआरएल सेक्शन में। या यहाँ पे आपको एक हेडर सेक्शन दिख रहा है, इसमें आपका ये यूआरएल आ रहा है। यूआरएल कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। खतरनाक चीज पे लिखा भी आपने तो। अपना ये यूआरएल ऊपर आ रहा है, इस यूआरएल की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसको कॉपी करना है। अब सभी मतलब यहाँ पे देख ली। जब आप अपना स्कीमा लगा देते हो उसके बाद यूआरएल कॉपी करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे मार्कअप अपने स्कीमा वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है रिच रिजल्ट टेस्ट ऊपर। हाँ, इस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अब की बार अपना यूआरएल पेस्ट करना है। जो आपने यूआरएल कॉपी किया था, आप स्मार्टफोन पे देखना चाहते हो, डेस्कटॉप पे देखना चाहते हो, चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें क्या बताएगा कि आपका स्कीमा वैलिड है। यहाँ पे फिर से वैलिडिटी देखनी है बस। जो स्कीमा हमने लगा दिया है इस यूआरएल को स्क्रॉल करेगा, चेक करेगा। आ गया वैलिड। नीचे जाओगे तो नाम भी दिख जाएगा। आ गया आर्टिकल स्कीमा। समझ में आ गया सबको? पहले क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद चेक करना है, चेक करने के बाद इंप्लीमेंट कर देना है, इंप्लीमेंट करने के बाद अगेन यूआरएल के साथ चेक करना है। पहले कोड चेक होगा, फिर यूआरएल चेक होगा। देन हमारा काम हो गया है। अब आप स्कीमा बना सकते हो। सिर्फ आर्टिकल स्कीमा की मैं बात कर रहा हूँ। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, वो पूछ सकता है। मैं भी। ऑल क्लियर है, चलो बढ़िया है। अब मैं पूछूं एक क्वेश्चन। क्या आप कोडिंग वेबसाइट के लिए स्कीमा बना सकते हो? आर्टिकल स्कीमा की बात करो, सारे स्कीमा की नहीं कर रहा अभी। सर स्कीमा तो बन जाएगा लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसको, मतलब वेबसाइट पे वो तो वो। डेवलपर को दे देंगे हम।
हाँ तो वो तो शायद बन जाएगा स्कीमा। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलपर को दिया, डेवलपर ने लगा दिया या नहीं लगा दिया, ये चेक कर सकते हैं। सर सब कुछ सर वो कंट्रोल प्लस यू पे ही दिख जाएगा ना आई थिंक। कंट्रोल यू तो करना है, यूआरएल उठाओ और चेक कर लो। हाँ 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 सर। इतना क्यों हमें देखो, वही तो है ना, हर चीज का प्लेटफॉर्म है। अगर स्कीमा बनाया है, बनाने का प्लेटफॉर्म पता चल गया, हम्म, डेवलपर अगर अपनी वेबसाइट पे जाके लगा देगा, तो अब वो कह रहे हैं हाँ ओके ओके, हमें कंट्रोल यू करना ही क्यों है? हमें जाना है अपने जो टूल है रिच डिजिटल यस टेक्स्ट सर पे, यस सर। वहां जाके यूआरएल डाल देना है। गॉट इट सर। तो इजी है। तो ये फिल यस इन द सर। ब्लैंक्स ही हमें फिल करने होते हैं, हमारा स्कीमा बनता जाता है। अब हमारा ऊपर कुछ नहीं है, हमने गूगल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया कि भाई ले, ये माइक्रो डेटा है इस पेज का, ये अपने हिसाब से चेकआउट करा दे। तो अब गूगल क्या करेगा, इस डेटा को रीड करेगा, उसको समझ में आएगा, उसका मन करेगा तो वो स्कीमा बना के दिखा देगा। अगर नहीं, मतलब ये लगेगा उसको कि अभी वेबसाइट को और भी नीड है, और भी आगे इसको काम करना चाहिए, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आप हर पेज के, मतलब ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, हर ब्लॉग के साथ आप ये स्कीमा लगाते जाओ। किसी भी स्कीमा के साथ ये एक्टिविटी दिखा सकता है। जब आपकी वेबसाइट रैंक होने लग जाएगी, तो आपका स्कीमा भी रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, आपकी वेबसाइट और अट्रैक्टिव लगने लग जाएगी। क्लियर है? अब आते हैं 3 दिन, क्योंकि छुट्टी तो लंबी है अब, सैटरडे भी है अब की बार, तो संडे भी आ रहा है, मंडे भी आ रहा है, तो 3 दिन की छुट्टी में अब मंडे को तो मैं कह सकता हूँ वर्किंग होगा आपका, पर सैटरडे संडे आपकी तरफ से पूरा छुट्टी है। तो टास्क दे रहा हूँ, मे बी आपको थोड़ा सा अनोइंग लगे बट करना पड़ेगा। टास्क क्या है वो देख लो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखो, कीवर्ड रिसर्च टूल के अकॉर्डिंग नहीं हुई है, मैंने ये माना है, तो हम ट्यूसडे की सेशन में स्कीमा कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक आगे कंटिन्यू करा दूंगा। तो इस वाले कीवर्ड सर्च वाले पार्ट को तो यहाँ साइड करता हूँ। आप सभी ने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लगाया, एटलीस्ट 2 ब्लॉग गूगल न्यूज के हिसाब से टॉपिक फाइंड करके, 2 ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपकी बिजनेस वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट, तो और भी बढ़िया है। टॉपिक फाइंड करके, वीडियो कंटेंट निकाल के, जो मैंने आपको चैट जीपीटी और यूट्यूब बताया था, वहां से चैट जीपीटी से पूरा का पूरा करेक्टली ग्रामेटिकल ठीक करा के, उसका आर्टिकल स्कीमा बना के आपको लाना है। एटलीस्ट 2 ब्लॉग तो बोले ही बोले हैं। आपका जिस भी नीच पे काम हो रहा है, जिस भी नीच पे आप काम कर रहे हो, उसी नीच के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। ये आपका टास्क है, 3 दिन का टाइम है। आई जस्ट वांट टू नो कि आप कितना डेडिकेटली इसको करते हो। टॉपिक फाइंड करना है, चैट जीपीटी से वीडियो, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, अभी गेस्ट पे जाके क्वेश्चन एंड आंसर में हमने क्वेश्चन फाइंड किया था। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपका डेडिकेशन देख रहा हूँ कि कितना ज्यादा आप इस चीज पे काम करके लाने वाले हो। 2 दिन में आपको 2 ब्लॉग, और बड़े इजी टास्क, अगर आधे घंटे भी बैठ गए या 1 घंटा भी बैठ गए, जस्ट नो एसईओ। मैं कोई उसमें मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन की अभी कोई जिक्र नहीं कर रहा, ना मैं कोई मेटा टाइटल बोल रहा हूँ, ना मैं कोई मेटा डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं, नो एसईओ। जस्ट उस पर एक स्कीमा बना के लाना है, आर्टिकल स्कीमा। करेक्ट है? सर एक तो हम लोग बना चुके हैं ना कल। नहीं, इसके अलावा दो। अच्छा। वाह वाह वाह, फिर तो एक ही पे ये हो गया, एक तरह दे दिया, 2 हो गए। नहीं, इसके अलावा तो 3 ओके सर। आर्टिकल्स, 3 ब्लॉग होने चाहिए आपके पास, ओके ओके सर। क्योंकि हमारे पास एसईओ ऑफ पेज करने के लिए तो कुछ चाहिए हमें। आपकी वेबसाइट पे कंटेंट ही नहीं होगा, अब मुझे पता कहियो कि वेब पेजेस नहीं बने होंगे, तो हमें कुछ तो चाहिए ना एसईओ ऑफ पेज करने के लिए। जी सर। हाँ, सर मैंने इसलिए आपका अभी जो ब्लॉग खोला हुआ था उसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट वो आ रही थी ना वो कैसे करते हैं? ब्लॉगिंग, वो ब्लॉगिंग का पार्ट ओके सर। है, तो मोटिव लगेगा ना वो तो पूरा उसमें समझा, कुछ वहाँ के लिए भी छोड़ना है। ठीक है सर। ब्लॉगिंग तब सीखी जाती है जब पूरा एसईओ आ जाता है, ओके सर। इसलिए आई थिंक टास्क बड़ा सिंपल है। टास्क में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एसईओ तो दे ही नहीं रहा उसमें करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एसईओ का काम मेरे सामने हो, क्योंकि आप सबको मैं उस 2 ब्लॉग के अंदर, एक ब्लॉग का आपको मैं खुद यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कोडिंग वेबसाइट का एसईओ करते हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डेडिकेटली करके लाना एक ब्लॉग, जो आपका यहाँ क्लास में होगा कि आप कोडिंग वेबसाइट होती आपके पास, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉग का एसईओ कैसे किया जाता वो सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मोटिव भी बता देता हूँ, कोई मेरा अपना मोटिव नहीं है कि जाके टास्क कर लेना, मैं छुट्टी हो जा रहा हूँ, नहीं। ये मोटिव इसका ये है कि कल को जब आप आओगे 2 ब्लॉग लेके, एक क्लास में हम लाइव ब्लॉग का ऐसा एसईओ करके देखेंगे कि कोडर डेवलपर को कैसे समझाएं, डेवलपर को कैसे बताएं कि ये पर्टिकुलर ब्लॉग में एसईओ कैसे इंप्लीमेंट करवाना है। तो वो पावर भी तो सीखनी है। डन है? जी सर।
सर तो ये तो कर लेंगे जैसे आपने बोला है, बट मैं ना अट्रैक्टिव नहीं बना पा रही हूँ। कोई नहीं अट्रैक्टिवनेस तो अभी बातें को थोड़ा टाइम लगता है ना हर चीज को। तो अभी ये रिसेंटली नई चीज है, तो टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजें आ पाएंगी। ओके सर। हाँ ये है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि टॉपिक कैसे फाइंड करना है, वो हम नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे ना, तो मैं बात कर सकता हूँ कि और अट्रैक्टिवनेस कहाँ से लाएंगे। तो ब्लॉगिंग का पार्ट होता है वो इसी चीज के लिए होता है। अभी तो हम एसईओ कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ जो भी ब्लॉग मिलेगा उसका एसईओ करना है। बट जी। अट्रैक्टिवनेस लानी है, टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे अभी मुझसे पूछा करना नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट के साथ साथ इमेजेस अच्छी कैसे लाएं। अब जैसे मैं अपने ब्लॉग को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट तो नहीं दूंगा, बट जब मैं अपने ब्लॉग पे आता हूँ या आप भी मेरी वेबसाइट पे आते हो, तो यू कैन सी कि भाई यहाँ पे एआई से जनरेट की गई है इमेज, अट्रैक्शन देने के लिए, ताकि सामने वाला बैठ के देखें। दिख रहा है, मतलब मैं कह रहा बहुत अच्छी इमेज है, बट काइंड ऑफ एक अट्रैक्शन जाता है कि हाँ देखो इमेज देखो यहाँ पे बंदा बैठा है, तो वो बंदा आता है वेबसाइट पढ़ने पे, ब्लॉग देखने पे। तो ये सारी अट्रैक्शन ब्लॉगिंग में मैं सिखाऊंगा। ओके सर। या करना बोलिए। सर हमारे तो वर्डप्रेस में इतना स्पेस ही नहीं है। मैंने कल एक ब्लॉग बनाया, उसमें मेरे को 10 जो सब टाइटल्स थे उनके तो अंदर में इमेजेस लगाए। अनवांटेड थीम्स को हटा दो, अनवांटेड प्लगइन्स को रिमूव कर दो, और जो अनवांटेड इमेजेस है जो काम की नहीं है उनको रिमूव कर दो, स्पेस बन जाएगी। सर अनवांटेड इमेजेस मतलब जो हमको यूज प्रोडक्ट नहीं कर जो सर हमने प्रोडक्ट्स डाले हैं वो सारे इमेजेस और सारे प्रोडक्ट्स रिमूव करने पड़ेंगे। सारे नहीं। आप जिस जैसे होता है ना, कई बार हम एक इमेज की जगह दो इमेज अपलोड हो गई सेम, बट यूज एक ही कर रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन शेयर करो, मैं दिखा देता हूँ कौन सी, पता चल जाएगी आपको इमेजेस हैं कौन सी काम की है कौन सी नहीं। आप अपने डैशबोर्ड पे जाओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, ऊपर ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर मीडिया लाइब्रेरी, यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक कर दो ऊपर। हाँ इस लिस्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे ना ऑप्शन आ रहा है कि ये इमेज कहाँ यूज हो रखी है, दिख रहा है ऊपर ऊपर आओ थोड़ा, ये आ रहा है अपलोडेड टू। जो डिटैच वाली है, जो कहीं मतलब अटैच ही नहीं हो रखी, ये ब्लॉक्स के नाम आ रहे हैं, यहाँ पे ये अटैच हो रखी है। ठीक है, यहाँ पे ये इमेजेस जिसमें आपको लगे, जैसे ये आ रही है ना अनअटैच्ड, इनको डिलीट कर देना। ओके ओके सर। क्या ठीक है, टिल देन हैप्पी वीकेंड्स, अपना एंजॉय करो, बट नेक्स्ट वीकेंड में सुबह सुबह फिर परेशान